एक बार एक ब्राह्मण दंपति को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने संत महात्माओं से परामर्श किया। तो ज्योतिषियों ने सुना दिया कि अगर शंकर जी की कृपा हो जाए तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। अब शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए विद्वानों ने मंत्र दे दिए। अब ये विद्वान ब्राह्मण काशी आ गए और काशी में आकर के भगवान शिव को प्रसन्न किया। इन्होंने तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हो गए, वरदान मांगो। उन्होंने कहा भगवान पुत्र की इच्छा थी, अगर आप ही कृपा से संतान हो जाती, एक पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी। भगवान ने कहा संतान तो होगी, लेकिन कैसी संतान चाहते हो? पुत्र दो प्रकार के होते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र। तुमको कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? अगर कुपुत्र होगा तो उसकी आयु बहुत लंबी होगी और सुपुत्र होगा तो उसकी आयु थोड़ी कम होगी। अब विचार कर लो तुमको क्या चाहिए। अब दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा करने लगे, कुपुत्र भला क्या करेंगे मांग करके, सुपुत्र ही मांग लेते हैं, भले ही थोड़ी आयु कम होगी, देखा जाएगा। भगवान शिव से अनुनय विनय किया, भगवान हमें सुपुत्र की प्राप्ति करवा दीजिए। भगवान ने तथास्तु बोल दिया, लेकिन जाते समय एक बड़ी अटपटी शर्त लगा दी भगवान ने। बोले पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब ये दोनों पति पत्नी प्रसन्न भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं कि पुत्र भी मिला तो केवल 5 वर्ष की आयु लेकर के। धीरे धीरे समय बीतता गया, घर में संतान का जन्म हुआ, आनंद तो बरसा, लेकिन उसकी आयु मालूम थी, इसलिए दुखी भी हो रहे थे। प्रत्येक वर्षगांठ निकलती जा रही थी, हैप्पी बर्थडे मनाते थे, लेकिन दुख के साथ कि अब केवल 1 वर्ष, अब आयु में 1 वर्ष और कम हो गया और कम हो गया। ऐसे करते करते जब केवल 1 वर्ष आयु शेष रह गई तो ये दोनों पति पत्नी ज्योतिषियों के पास पहुँचे हैं, कोई उपाय हो सकता है क्या इस बालक को बचाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि अगर संतों के आशीर्वाद मिल जाएं तो कृपा हो सकती है। अब संत ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? तो उन्होंने सुझा दिया कि आप यहाँ कुटिया बनवाइए, इसी कुटिया में आप लोग यहाँ रहिए। जितने भी इधर से पशु पंछी जीव जंतु जो भी निकलते हैं, सबको इस बालक से प्रणाम करवाना शुरू कर दीजिए, शायद इसी मार्ग से कृपा हो जाए। अब दोनों पति पत्नी ने कुटिया बनाया और जितने भी लोग उधर से निकलते थे बालक को सिखा दिया। बालक सबको प्रणाम करने लगा। नर नारी निकले जीते, युवा वृद्ध यौ बाल, गो गज बाजी अनेक पशु, सोकर श्वान श्रृंगाल। बालक क्या करता था? आवत देखे दूरी ते, जोरे दो हाथ, करी प्रणाम सबको करत, धरी धरी मही में माथ। बालक सबको प्रणाम करने लगा और प्रणाम करते करते बालक के हाथ में गांठ पड़ गई, सर में ललाट पे चिन्ह उभर आया। सबको प्रणाम किया करता था बालक। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तो बड़े भाग्य से ते ही मग, सप्तऋषि की ओ प्रवेश। सप्तऋषियों का प्रवेश हुआ है। तो नित्य की दिनचर्या के अनुसार बालक ने क्या किया? मुनिमंडल को मही में पढ़कर द्विज बालक दंड प्रणाम किया। तो मुनियों ने क्या बोला? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद मिला है, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, वहीं बगल में उस बालक के पिता बैठे हुए थे, एकदम से बिलख पड़े, आप लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया है? मेरे बालक की आयु में अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं और आप लोगों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषि तो अपना माथा पीटने लगे एक दूसरे को देख कर कि ये क्या हो गया, हमारे मुंह से एक ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। अब आपस में परामर्श करते हैं कि आशीर्वाद तो हमने दे ही दिया है, अब करें क्या? तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, दादा हैं, विरंची विधाता हैं, उनके हाथ में है, हो सकता है कोई कृपा हो जाए। तो उस बालक के पिता से इन लोगों ने निवेदन किया कि 3 दिन बाद इसको मरना ही मरना है। तो ऐसा करते हैं, इस बालक को आज ही हमें दे दीजिए, हम इसको आगे लेकर के चलते हैं, हो सकता है कुछ उपाय लग जाए, कुछ जुगाड़ लग जाए इसकी आयु बढ़ाने के लिए। अब आप जरा विचार करिए, पिता कितने कठोर भाव से अपने बालक को दिया होगा। 3 दिन बाद मृत्यु होनी है,
लेकिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही सप्तऋषियों को देते हैं। और क्या सुंदर पंक्ति लिखी है, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि इस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले हैं। मार्ग में बालक को समझा दिया, ऐसा करना, हम 4 आगे रहेंगे, 3 पीछे रहेंगे, तो बीच में रहना। जैसे हम लोग प्रणाम करेंगे बिल्कुल वैसे ही छिप करके तुम भी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लेना। जैसे ही जा करके प्रणाम किया है तो ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से आशीर्वाद निकला है, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बलाटली अपनी बलाटली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बलाटली अपनी बलाटली। अब जब सप्तऋषि हंसने लगे, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? बोले दादा, इस बालक की आयु में केवल 2 दिन शेष बचे हैं और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी का तो माथा ठनक गया, ये क्या मैंने कर दिया, मैं तो फंस गया। सप्तऋषियों ने कहा दादा, ऐसे ही कल हम भी फंस गए थे, अब आज आप जानो, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, लेकिन परामर्श होने लगा क्या किया जाए। तो लगा कि शंकर जी के पास चलते हैं, वो महाकाल हैं, वो अवश्य रक्षा कर लेंगे, आयु जरूर बढ़ा देंगे। फिर वही उपाय किया गया, सबको समझा दिया गया, बालक को पीछे छिपा दिया गया। सभी लोग शंकर जी को प्रणाम करेंगे, तुम भी लकुट की तरह लाठी की तरह गिर जाना, प्रणाम कर लेना। शंकर जी के पास पहुँचे हैं लोग, जैसे ही प्रणाम हुआ तो शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो चिरंजीवी सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो चिरंजीवी सुत रहो। और जैसे ही शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है, सब लोग नाचने लगे, ब्रह्मा जी समेत सारे के सारे सप्तऋषि। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। घटनाक्रम सुनाया गया है। शंकर जी गदगद हो गए, बोले मेरा ही दिया हुआ बालक है, कोई बात नहीं है, आप लोग वापस जाइए। सभी लोग विदा हो गए, बालक को वहाँ रख लिया। शंकर जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, बोले इस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहना, और संध्या के समय जब यमराज का आगमन होगा, जब तुमको विकलता अनुभव हो, शिवलिंग को जोर से पकड़ लेना। संध्या का समय हुआ, यमराज ने नाग फांस फेंका है, गले में लपट गया, और जैसे ही खींचना शुरू किया, बालक विकल हो गया, शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया, और जैसे ही जोर से पकड़ा है, भगवान शिव त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। यमराज को डांटा है, यमराज ने हाथ जोड़ लिए, भगवान आप ही का विभाग है, आपके द्वारा मैं नियुक्त हूँ, इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, मैं इसे लेने आया हूँ और आप अपने विभाग में ही गड़बड़ कर रहे हो। शंकर जी ने प्रश्न कैसे, एक बात बताओ, मेरा विभाग है, मेरा दिया हुआ बालक है, तो इसकी आयु की गणना भी मेरे हिसाब से होगी कि तुम्हारे हिसाब से होगी? बोले भगवान आपका गणित कुछ अलग है क्या? बोले मेरा गणित अलग। बोले क्या गणित है? भगवान शिव ने अपना गणित सुना दिया। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीतत बने, शंकर का दिन एक। ब्रह्मा जी की आयु में, ब्रह्मा जी की आयु कितनी बताई गई है? सबसे पहले गणित समझिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार साइकिलिंग कर लेते हैं तो एक कल्प बीतता है, और ये जब अनेक कल्प बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इस तरह ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस की है। अब आप गणना करिए, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीतत बने, शंकर का दिन एक। ऐसे 10 ब्रह्मा जब समाप्त हो जाते हैं तब शंकर जी का एक दिन पूरा होता है। अब शंकर जी ने सुना दिया यमराज के सामने, कलम कापी निकाल लो, गणना करो। ऐसे दिन के मास कर
मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 बरस रहे, बालक सुखी सहर्ष। और जैसे ही शंकर जी ने अपनी गणना बताई, यमराज का माथा चकरा गया, चरण पकड़ लिया, भगवान मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है गणना करना, पता नहीं कितने हजार कितने करोड़ यम मरेंगे तब आपका एक दिन पूरा होगा, भगवान मेरे बस की बात नहीं है। वही बालक आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही मार्कंडेय ऋषि की कथा है।